नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित विस्तृत MCQ क्वेश्चन की। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। एग्जाम की दृष्टि से आज का वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर, भाषा, हार्डवेयर या निर्देश। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्डवेयर। क्या कहलाते हैं कंप्यूटर के भौतिक उपकरण, क्या कहलाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, वे भाग जिन्हें देख या छू सकते हैं, यानी वे भाग जिन्हें देख या छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है या फिर छुआ जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और कैबिनेट। ये क्या है, हार्डवेयर के उदाहरण कौन कौन से, कीबोर्ड, कैबिनेट, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। तो वो क्या कहलाते हैं भौतिक उपकरण। तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। विविधता, शुद्धता, सोचने की क्षमता या विशाल भंडारण। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सोचने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। जो विविधता, शुद्धता और विशाल भंडारण, ये तीनों की तीनों क्या है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पानेट की शुरुआत कब हुई। क्या क्वेश्चन है, अर्पानेट की शुरुआत कब हुई। वर्ष 1989, वर्ष 1969, वर्ष 1959, वर्ष 1979। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1969 में अर्पानेट की शुरुआत हुई। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेमोरी उपकरणों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो मेमोरी को उपकरण में शामिल नहीं है। BRD, DVD, पेन ड्राइव या डिवाइस ड्राइव। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा, मेमोरी उपकरण में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर बात करें BRD की, ये भी एक प्रकार का मेमोरी उपकरण है। DVD भी एक प्रकार का मेमोरी उपकरण है। पेन ड्राइव भी एक प्रकार का मेमोरी उपकरण है। यानी इन तीनों में हम कुछ न कुछ मतलब फाइल्स इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो डिवाइस ड्राइव है ये एक प्रकार का मेमोरी उपकरण नहीं है। ये क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये क्या है, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी भी हार्डवेयर की चलाने का
कार्य करता है। क्या करता है? कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर को चलाने का कार्य करता है। कौन करता है? डिवाइस ड्राइव। तो ये एक प्रकार का मेमोरी उपकरण नहीं है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? असेंबली, बाइनरी, सी भाषा या जावा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो स्टार लगा दे कि निम्न में से कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर बी है वो सही हो जाएगा। बाइनरी है जो कंप्यूटर की क्या है? भाषा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? ऑप्शन दिए हुए 2000, 2004, 2006 और 1999 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट के लिए पूछे तो भी अच्छा क्वेश्चन है कि फेसबुक की जो स्थापना है वो कब की गई? तो दोस्तों फेसबुक की जो स्थापना है वो 2004 में की गई। कब? 2004 में। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की? मार्क जुकेरबर्ग। किसने? मार्क जुकेरबर्ग। ठीक है, किसने की? मार्क जुकेरबर्ग ने। और इसका जो नाम है 2004 में फेसबुक का क्या नाम था? द फेसबुक। क्या था? द फेसबुक। और 2005 में इसका नाम क्या रख लिया गया? फेसबुक। क्या रख लिया गया? फेसबुक। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो बी है वो सही हो जाएगा। फेसबुक की स्थापना कब की गई? 2004 में। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए कौन सी वेबसाइट है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, अमेजन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप सबको आना चाहिए कि आज के युग में इन सब का तो सभी जने यूज करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? अमेजॉन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट। तो अमेजॉन से भी आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, पेटीएम से भी आप कोई चीज खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन सी वेबसाइट है? उपयुक्त सभी। यानी चारों की चारों वेबसाइट, तीनों की तीनों वेबसाइट से आप कोई ना कोई वस्तु खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधार कार्ड का जो अंक है वो कितने अंकों का होता है? 18 अंकों का, 16 अंकों का, 12 अंकों का या 14 अंकों का? बहुत ही कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली, कि आधार कार्ड होता है उसके अंदर कितने अंक होते हैं? तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? 12 अंक। यानी सी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। एमएस एक्सेल होता है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल, सीट, बुक या फाइल? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेल। क्या होती है? सेल है जो एमएस एक्सेल की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाइथन कंप्यूटर में किसका नाम है? पाइथन है वो कंप्यूटर में किसका नाम है? भाषा का, इनपुट डिवाइस का या आउटपुट डिवाइस का या प्रोसेसिंग डिवाइस का? जल्दी से अपना आंसर बताएं। जो पाइथन है वो कंप्यूटर में किसका नाम होता है? तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाषा का। यानी जो पाइथन है वो किसका नाम होता है? भाषा का। और भाषा, ये पाइथन है वो एक प्रकार की क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? एक प्रकार की
प्रोग्रामिंग भाषा। क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए F1, F2, F5 या F12। क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे इस पर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? F5 है, जिससे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वेबसाइट एक्सटेंशन को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेबसाइट एक्सटेंशन को और किस नाम से जाना जाता है? ट्विटर, डोमेन नेम, ई कॉमर्स या सर्च इंजन? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डोमेन नेम का जो उपयोग है वो वेबसाइट एक्सटेंशन को डोमेन नेम से जाना जाता है, और इसका जो उपयोग है वो वेबसाइट खोजने व पहचानने में किया जाता है। किसको? वेबसाइट को खोजने व पहचानने में किसका उपयोग किया जाता है? डोमेन नेम का। ठीक है। और अक्षर व संख्या का संयोजन होता है। इसमें क्या होता है? अक्षर व संख्या का संयोजन। किसमें? डोमेन नेम में। ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर पर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑन, स्टार्ट, शिफ्ट या होम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? स्टार्ट, यानी बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन का यूज करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीआरटी का पूरा नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रियल ट्यूब, क्रिस्टल रे ट्यूब, कोड रे ट्यूब? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे इस तरह के फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि सीआरटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब, CATHODERAY, कैथोड रे ट्यूब, TUBE। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर पर उपयोग किया जा रहा है, किसका उपयोग किया जा रहा है? वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, सिलिकॉन का, यूएलएसआई का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि वर्तमान समय में कंप्यूटर पर किसका उपयोग किया जा रहा है? दोस्तों यहां पर आपका आंसर डी है वो सही हो जाएगा। यूएलएसआई का वर्तमान में कंप्यूटर पर उपयोग किया जा रहा है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज, क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा यानी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, कोबोल, जावा, असेंबली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा है वो हाई लेवल की लैंग्वेज की नहीं है। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने बी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। असेंबली है वो हाई लैंग्वेज की भाषा नहीं है। ये क्या है? एक तरह की निम्न प्रोग्राम भाषा। क्या है? निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी माउस है जो सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। बात करें माउस के प्रकार तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक सीरियल माउस होता है। कौन सा होता है? सीरियल माउस। दूसरा PS या 2 माउस होता है। तीसरा USB माउस होता है। और एक और होता है वायरलेस माउस। कौन सा? वायरलेस माउस। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक तरह की ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? A5, F5, Alt+5 या F12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसको रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। F5 का उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर बी आंसर है जो आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, स्कैनर, स्पीकर। आउटपुट का मतलब क्या होता है? जो बार नहीं जुड़ी हुई है उसमें बता रहा है। आउटपुट का मतलब होता है जो बाहर होती है, जो हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों हम मॉनिटर को अपन देख सकते हैं, प्लॉटर को देख सकते हैं, स्पीकर को देख सकते हैं जो कंप्यूटर के बाहर जुड़े हुए होते हैं, लेकिन स्कैनर को नहीं देख सकते। यानी ये एक तरह की क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिबन सबसे पहले किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपयोग किया गया? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में। जो रिबन है वो सबसे पहले किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपयोग में लिया गया, मतलब किस समय उपयोग में लिया गया? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 2007 में। और ये जो रिबन है वो रिबन क्या है? एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है। क्या है? यहां पर लिख लेते हैं, रिबन क्या है? एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट। क्या है? यूजर इंटरफेस एलिमेंट, जिसके अंदर कुल 7 टेबल होती है। कितनी टेबल होती है? 7 टेबल होती है। किसमें? रिबन में। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका।
अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? केस मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो सबसे तेज मेमोरी है इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रजिस्टर है जो क्या है, सबसे तेज मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? एरियल, सेलिब्री, वेंदा, टाइम्स न्यू रोमन? जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होता, क्या होगा? वर्ष 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर बी है वो सही हो जाएगा। कैलिबरी है जो वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है एमएस वर्ड, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या कीबोर्ड? आपको जो हार्ड कॉपी मिलती है वो कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों आप प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 जीबी किसके बराबर होती है? 1 जीबी के बराबर, 1000 एमबी के बराबर, 1,24,000 एमबी के बराबर या फिर 1,24,000 केबी के बराबर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 100 जीबी किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यहां पर आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1,24,000 एमबी के बराबर, क्योंकि 1 जीबी के अंदर कितनी एमबी होती है? 1,024 एमबी। कितना होता है? 1,024 एमबी। तो 100 जीबी किसके बराबर हो जाएगा? 1,024 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1,24,000 एमबी के बराबर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है LAN, CAN, WAN या MAN? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क का है जो इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर बी है वो सही हो जाएगा। CAN क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPI संबंधित होता है। DPI का जो संबंध है वो किससे होता है? प्रिंटर से, माउस से, कीबोर्ड से या स्पीकर से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो DPI का जो संबंध है वो किससे होता है? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। प्रिंटर का जो संबंध है वो DPI से संबंधित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के लिए नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N, Ctrl+M, Alt+N या Shift+M? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको MS पावर पॉइंट में कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। Ctrl+M का प्रयोग MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। तो बी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सा है कि कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होते हैं? 12, 10, 16, 24? जो इस तरह से आपका जो कीबोर्ड बना हुआ होता है
यहाँ पर जो फंक्शन की होती है वो किस तरह कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंड्रॉइड से संबंधित नहीं है पाई, ओरिया, नेविगेट, कैटलिना। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि एंड्रॉइड से संबंधित नहीं है। जिनका भी आंसर डी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एंड्रॉइड का संबंध किससे नहीं है, कैटेलिना से नहीं है। अगला क्वेश्चन है साइबर खतरे होते हैं, किस किस के अंदर साइबर खतरे होते हैं, ट्रोजन, वॉर्म, फिशिंग, उपयुक्त सभी। साइबर खतरे किस में होते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर डी है वो सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ट्रोजन भी साइबर खतरे होते हैं, फॉर्म में भी होते हैं, फिशिंग में भी होते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीओपी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए हुए पोस्ट ऑफिस पेयर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट ओपन प्रोटोकॉल, P2 प्रोटोकॉल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पीओपी का पूरा नाम क्या है। जल्दी से अपना आंसर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो पीओपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा बी आंसर है वो आपका क्या होगा सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है स्थायी मेमोरी नहीं है रोम, रैम, हार्ड डिस्क या सीडी। कौन सी है जो स्थायी मेमोरी नहीं है, तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रैम है जो एक तरह की स्थायी मेमोरी नहीं है, बाकी रोम, हार्ड डिस्क और सीडी तीनों की तीनों क्या है स्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ओबीआर, ओएमआर, ओओआर या ओसीआर। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओओआर है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है रिजोल्यूशन दर्शाता है पिक्सल को, ग्राफ को, चार्ट को या टेबल को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन होता है वो किसे दर्शाता है, तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रिजोल्यूशन है वो पिक्सल को दर्शाता है कि फोटो की जो क्वालिटी है वो कितनी है। जैसे कि आप कैमरे में फोटो खींचते हो तो उसकी क्वालिटी किस तरह की रखनी है, HD रखनी है या लोअर HD रखनी है, तो आपको वहां पर रिजोल्यूशन से देखना पड़ेगा कि इसकी क्वालिटी किस तरह की रखनी है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोर्टाना किससे संबंधित है, विंडो 10 से, लाइनक्स से, विंडो XP से या यूनिक्स से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो कोर्टाना का जो संबंध है वो किससे है, तो दोस्तों यहां पर आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विंडो 10 से कोर्टाना का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील किससे संबंधित है, थर्मल प्रिंटर से या प्लोटर से या इम्पैक्ट प्रिंटर से या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। डेजी व्हील का जो संबंध है वो किससे है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। तो दोस्तों डेजी व्हील का जो संबंध है वो किससे है, इम्पैक्ट प्रिंटर से। सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है। MS वर्ड 2010 है ना, उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट की जो साइज है वो कितनी होती है।
10, 11, 12, 14। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिफॉल्ट फॉन्ट की जो साइज होती है वो कितनी होती है? 11 की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है, व्यापार से व्यापार का उदाहरण है B2S से, B2B से, C2B से या C2C से। व्यापार से व्यापार का उदाहरण है। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, B2B से। क्या आंसर हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है पी रोम, डी रैम, ई रोम या डीवीडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बार बार रिफ्रेश होने वाली जो मेमोरी है वो कौन सी है? तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी रैम। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंग है वो किसका उदाहरण है? इंटरनेट का, आउटपुट डिवाइस का, सर्च इंजन का या वेब यूआरएल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बिंग है वो किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये बिंग एक तरह का क्या है? सर्च इंजन है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट, नेटवर्क, वेबसाइट या सर्च इंजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार लगा दे कि जो सूचना का जो राजपथ है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। ये आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, माउस में कितने बटन होते हैं? 1, 3, 4, 5। जल्दी से बताएं। बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो माउस होता है उसमें कितने बटन होते हैं। तो देखिए इस तरह का आपका माउस बना हुआ होता है। इसमें यहाँ पर एक तो राइट की लगी होती है, दूसरी लेफ्ट की लगी होती है और यहाँ पर एक चक्रा लगा हुआ होता है गोल। तो यहाँ पर कितने बटन हो गए? 3 तरह के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितने होते हैं बटन? 3 बटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे फोटो को या वीडियो को कंप्यूटर पर कौन ले जाएगा? माइक्रोफोन, स्टील, वेबकैम या माउस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारी फोटोज या वीडियो होता है उसे कंप्यूटर पर कौन ले जाने का कार्य करता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा 43वें क्वेश्चन का? तो दोस्तों वेबकैम की सहायता से हम अपनी फोटो और वीडियो को कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, विंडोज हेलो किससे संबंधित है? प्रमाणीकरण से, डाटा सेट से, डिवाइस से या गणना से। विंडोज हेलो का संबंध किससे है? तो दोस्तों ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, प्रमाणीकरण। किससे? प्रमाणीकरण से आपका क्या है? विंडोज हेलो संबंधित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, यदि पावर पॉइंट का कार्य करते हुए गलती से स्लाइड डिलीट हो जाए तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की का प्रयोग किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि यदि पावर पॉइंट पर कार्य करते हुए गलती से कोई स्लाइड डिलीट हो जाए तो कंट्रोल के साथ कौन सी की का उपयोग
किया जाएगा। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने बी भी आंसर बता रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जेड का, यानी कंट्रोल प्लस जेड की सहायता से आप कोई भी स्लाइड है वो डिलीट हो जाती है तो उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक का उपयोग किया जाता है ईमेल एप्लीकेशन में, इनपुट में, आउटपुट में या गणना में। आउटलुक का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ईमेल एप्लीकेशन में आउटलुक का उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कहां दिखाया जाता है? नेम बॉक्स में, स्टेटस में, फॉर्मूल बार में या टाइटल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा दे कि एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कहां दिखाया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फॉर्मूल बार के अंदर एमएस एक्सेल के एक्टिव सेल के कंटेंट्स को दिखाया जाता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, एसबीआई बडी, पेटीएम, भीम या क्रेडिट कार्ड। जो मोबाइल वॉलेट का है इसमें से उदाहरण नहीं है, मोबाइल वॉलेट में कौन सा शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डेबिट कार्ड है जो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। बाकी एसबीआई बडी, पेटीएम या भीम ये तीनों के तीनों क्या है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं होम टैब से, इंसर्ट टैब से या चार्ट टैब से या ग्राफ से। वर्ड में, एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इंसर्ट टैब की सहायता से आप एमएस वर्ड में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी सवाल, अंत भला तो हो भला। क्वेश्चन कह रहा है कि कर्सर के दाईं ओर हटाने का कार्य करेगा बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, स्पेस। कर्सर के जो दाईं ओर हटाने का वो कार्य है वो क्या करेगा? दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डिलीट है जो कर्सर के दाईं ओर हटाने का कार्य करेगा। बी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ आपके सामने शॉर्टकट की दे रखी है उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल प्लस ए या F8, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? ऑल सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी का यूज बोल्ड इफेक्ट लागू करने या हटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट या शिफ्ट प्लस F2 इस की का उपयोग सेलेक्ट की गई विषय वस्तु को कॉपी करने के लिए किया जाता है। अगला कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, इसकी सहायता से आप ओपन वेब पेज को बुकमार्क करने या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई इस की सहायता से आप सेंट्रल एलिगन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ की सहायता से
फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, यानी फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कौन सी कुंजी यूज लेंगे? Ctrl+F। Ctrl+G या F5 का उपयोग वेब ब्राउजर में फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गोटो के लिए आप Ctrl+G या F5 का उपयोग कर सकते हैं। Ctrl+H की सहायता से फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। किसे? Ctrl+H से। Ctrl+I से आप इटैलिक इफेक्ट लागू करने या हटाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। Ctrl+J का यूज वेब ब्राउजर में डाउनलोड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जस्टिफाई एलिगन के लिए आप Ctrl+J का यूज कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही अच्छी शॉर्टकट्स की है जो आपको याद रखनी होती है। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑल सेलेक्ट के लिए कौन से की का यूज किया जाता है, या फिर आपसे कह सकते हैं कि ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी यूज की जाएगी। अगला Ctrl+Shift+N, इसका यूज चयनित अक्षर की फॉर्मेटिंग को मिटाकर नॉर्मल स्टाइल के लिए किया जा सकता है। Ctrl+Shift+N। Ctrl+V, Ctrl+I या Ctrl+U, इसका जो यूज है वो क्रमशः चयनित टेक्स्ट विषय वस्तु को गहरा या बोल्ड या तिरछा इटैलिक या रेखांकित अंडरलाइन करने या हटाने के लिए आप Ctrl+B, Ctrl+I या Ctrl+U का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+D का यूज आप चयनित टेक्स्ट विषय वस्तु को डबल रेखांकित यानी अंडरलाइन करने या हटाने के लिए कर सकते हैं। Ctrl+Shift+W का यूज चयनित टेक्स्ट विषय वस्तु में केवल शब्द को रेखांकित अंडरलाइन करने या हटाने के लिए स्पेस को रेखांकित नहीं करता है, लेकिन ये किसी भी केवल शब्द को रेखांकित करने या हटाने के लिए आप Ctrl+Shift+W का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Shift++ का साइन यूज करके आप चयनित विषय वस्तु को आधार रेखा से ऊपर यानी सुपर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, जैसे x की पावर 2, इस तरह से आपको लिखने के लिए Ctrl+Shift++ का साइन लगाएंगे, तब आप सुपर स्क्रिप्ट के रूप में कोई संख्या लिख सकते हैं। आगे Ctrl+= बराबर का साइन आप लगाएंगे तो आप चयनित विषय वस्तु के आधार रेखा से नीचे यानी सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए, जैसे H2O यानी H के सबस्क्रिप्ट में यानी नीचे लिखने के लिए आप Ctrl+= का साइन यूज कर सकते हैं। Ctrl+= की का यूज कर सकते हैं। Shift+F3 का यूज चेंज केस के लिए किया जा सकता है। किसका? Shift+F3। Ctrl+Shift+A का यूज अपर केस के लिए किया जा सकता है। Ctrl+Shift+A का। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आज की क्लास का अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टाइप्स और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।